हेलो फ्रेंड, आज हम नए टॉपिक इकाई के बारे में पढ़ेंगे। इकाई यानी यूनिट्स। यूनिट्स कहाँ यूज होता है? तो यूनिट जो है मेजरमेंट के लिए यूज होता है। ठीक है, हम किसी भी चीज़ का मापन करते हैं तो उसके पीछे एक इकाई जरूर लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? ताकि हम ये निश्चित कर सके कि उस चीज़ का जो है मापन किस इकाई में हुआ है, ताकि हमें पता चले। आप देखिए, अगर ये पेन है, इस पेन की लंबाई की बात करें तो हम ऐसा नहीं बोलते कि ये पेन 5 kg लंबा है। ऐसा तो नहीं बोलते हैं, हम ये बोलते हैं कि 5 मीटर लंबा है या 5 सेंटीमीटर लंबा है। तो ये सेंटीमीटर और मीटर जो है क्या हो गया? ये लंबाई नापने की मात्रक हो गई, यानी इकाई हो गई, है ना। तो उसी तरह मापन के लिए हम क्या यूज करेंगे? इकाई को यूज करेंगे। देखिए, हमने क्या यहाँ पे लिखा है, भौतिक राशि यानी फिजिकल क्वांटिटी की तुलना एक निश्चित मानक मात्रा से करना है। ठीक है, इस निश्चित मानक मात्रा से करना है तभी वो मापन कहलाता है। तो जैसे मापन में क्या होता है, संख्यात्मक मान इंटू इकाई, यानी न्यूमेरिकल वैल्यू को यूनिट के साथ इंटू करते हैं तो वो हमारा मापन हो जाता है ना। तो वस्तु की लंबाई अगर 5 मीटर है तो इसमें 5 हमारा संख्या हो गया और मीटर हमारा क्या हो गया? इकाई हो गया। तो इकाई यूनिट। अब हम यूनिट की परिभाषा देखें तो मैथ्स में यानी गणित में जितने भी प्रकार की गणनाएं हैं यानी मेजरमेंट हैं उसको एक आधार पर किया जाता है ना। जैसे लंबाई हो गया, भार हो गया और समय हो गया, इन सभी को एक मात्रा के साथ जोड़ा जाता है। जैसे इकाई वह निश्चित मात्रा है जिससे हम किसी भौतिक राशि को मापते हैं। लंबाई को मापते हैं मीटर में, समय को मापते हैं सेकंड से और द्रव्यमान को नापते हैं किलोग्राम से, है ना। तो इसी भाषा में आप ये भी कह सकते हैं कि यूनिट सिस्टम क्या है? तो यूनिट सिस्टम जितनी भी अलग अलग भौतिक राशियाँ होंगी, भौतिक राशियाँ आप लोग समझते होंगे, जैसे फोर्स, एरिया या फिर आपका हो गया वेलोसिटी, चाल, ये सब जितनी भी मेजरमेंट करने की चीज़ें हैं सब भौतिक राशियाँ कहलाती हैं ना। तो उन सभी का जो अलग अलग यूनिट बनाना और उन सभी यूनिट बनाने के बाद जो उसका सेट होता है उसी को हम क्या कह देते हैं? यूनिट सिस्टम। ठीक है, यूनिट सिस्टम में जो है देखिए दो टाइप से होता है। यूनिट सिस्टम को दो तरह से तोड़ा गया है। एक हो गया फंडामेंटल सिस्टम, दूसरा हो गया डिराइव्ड सिस्टम। ठीक है, फंडामेंटल सिस्टम कहने का मतलब हुआ कि मूल इकाइयाँ होती हैं, इसको किसी चीज़ से मतलब नहीं है, ये अपने आप में इंडिपेंडेंट होता है। ऐसे तो मूल इकाइयाँ जो है आपको 7 है। ठीक है, इस तरह की भौतिक राशियाँ जिनका आपस में कोई मेल नहीं होता है। जैसे लंबाई का वजन से या द्रव्यमान से कोई मेल नहीं है, विद्युत से कोई मेल नहीं है। वैसे ही आपको बता दें कि डिराइव में जो है वो भौतिक राशियाँ होगी जो फंडामेंटल राशियों से मिलकर बनी होती है। जैसे अब इसमें हम बात करें चाल की, तो चाल हमारा फॉर्मूला क्या हो जाता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना। डिस्टेंस हमारा क्या है? लंबाई है किसी चीज़ का, तो वो लंबाई को मेजरमेंट हम किसमें रखते हैं? फंडामेंटल सिस्टम में। अब डिस्टेंस अपॉन टाइम करें तो समय भी किसकी है? फंडामेंटल में आता है। तो इसमें आपने देखा कि लंबाई और समय दोनों मिलकर जो है डिराइव को बना रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं फंडामेंटल का यूज करके हम डिराइव को बनाते हैं, ना कि इसका खुद का एक पहचान होता है। देखिए फंडामेंटल में जो है हमेशा खुद का एक आइडेंटिटी होता है, पहचान होता है। ठीक है, अब देखिए फंडामेंटल सिस्टम को भी दो भाग में बांटा गया। एक हो गया आपका मैट्रिक सिस्टम, दूसरा हो गया ब्रिटिश सिस्टम। तो मैट्रिक सिस्टम जो है जनरली फ्रेंच के लोगों द्वारा यूज किया जाता था। फ्रेंच के लोग जो है सबसे पहले 1795 से ही वो मैट्रिक सिस्टम ही यूज करते थे। इसमें क्या है कि इसमें या तो एमकेएस यूज होता था या तो सीजीएस यूज होता था। इधर आप देख रहे होंगे ब्रिटिश सिस्टम। ब्रिटिश सिस्टम अंग्रेजों द्वारा और अंग्रेजों ने जितनी जगह उपनिवेश स्थापित किया था ना उन सारी जगहों पर यूज किया। ठीक है, तो इसमें जनरली जो है एपीएस सिस्टम यूज होता था। तो यहाँ पे एमकेएस और सीजीएस है क्या? अगर हम इसमें जो है तीन चीज़ों की बात करते हैं, लंबाई, द्रव्यमान और समय। ठीक है, हम लंबाई, द्रव्यमान और समय के लिए ही बात करेंगे। तीनों तीनों जो है एमकेएस, सीजीएस और एफपीएस, तीनों में बस लंबाई, द्रव्यमान और हम समय के लिए बात करें। अब देखिए अगर हमको लंबाई का मेजरमेंट करना है एमकेएस सिस्टम में, यानी फ्रेंच लोग जो करते थे उस सिस्टम में, तो इसमें हम लंबाई को मीटर में मेजर करेंगे, द्रव्यमान को किलोग्राम मीटर में है या किलोग्राम यहाँ कर लीजिएगा। ठीक है, किलोग्राम हो गया, वजन हमको किलोग्राम में करना है। और सेकंड हमारा हो गया टाइम, है ना। इधर हमारा सीजीएस में इसी को कैसे मेजर करेंगे? मीटर की जगह सेंटीमीटर कर लेंगे। अब सेंटीमीटर और मीटर में भी क्या रिलेशन है ये हम आगे पढ़ेंगे। जैसे कि 100 सेंटीमीटर बराबर कितना होता है? 1 मीटर, है ना। वैसे 1000 ग्राम बराबर कितना होता है? 1 किलोग्राम। वैसे ही सेकंड में जब 60 सेकंड बराबर कितना होता है? 1 मिनट, है ना। तो ये सब कन्वर्जन जो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी मैं आपको बता दूं कि अभी हमें बेसिकली बस तीन चीज़ों को लेना है, तीन फंडामेंटल चीज़ों को लेना है। फंडामेंटल में टोटल 7 आते हैं, लेकिन अभी हम तीन के बारे में पढ़ रहे हैं, लंबाई, द्रव्यमान और समय। तो लंबाई को इसमें एमकेएस में मीटर, इसको किलोग्राम और इसको सेकंड में किया गया। लेकिन सीजीएस में जो है सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड में किया जाएगा। उसी तरह ब्रिटिश लोग जो थे फुट, पाउंड, सेकंड में करते थे। अब जैसे आप केक खरीदने जाते हैं, केक को हम किस सिस्टम से खरीदते हैं? ब्रिटिश सिस्टम से खरीदते हैं। केक अगर हम खरीदने जाते हैं तो ये नहीं कहते कि 1 kg का केक दीजिए, है ना। हम ये कहते हैं कि 1 पाउंड का केक दीजिए। 1 पाउंड में कितना ग्राम होता है?